ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की स्वदर में सदा स्थित रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में हर पल पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले, शांति की मैसेंजर को आज इस संध्या वेले पर आप सबको बाबा की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। एक बल एक भरवसा, एक बाप दूसरा ना कोई, इस विषय पर हम लोगों ने चिंतन करने के लिए बैठे हैं। हम बाबा को बाप की मानते हैं, सद्गुरु मानते हैं, सत्शिक्षक बनते हैं और अपना फ्रेंड भी मानते हैं, साथी भी मानते हैं। जब सर्व संबंध बाप के पास है तो भटकने की क्या आवश्यकता है। हम सभी मानते हैं बाबा को सर्व संबंध। कौन कौन मानते, हाथ करें। वाह वाह, ये सारे क्लास पास हो गया, अच्छी बात है। हम पास होने के लिए तो बैठे हैं, और किसके लिए बैठे हैं। जब सर्व संबंध बाप के पास है, बाप के साथ है, और सर्व प्राप्ति भी बाप से होना है, और बात चाहे शिक्षा बाप से होना है, वर्षा बाप से होना है, और मुक्ति जीवन मुक्ति मिलना बाप से होना है, और हर कठिन परिस्थिति में सहयोग, शक्ति, वरदान और दिशा निर्देश सब जो बाबा से मिलता है ना। सबको मिलता है और कुछ लोगों के लिए मिलता है। आप सबको मिलता है। अच्छा, हाथ खड़ा करो, सबको मिलता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो क्लास करने की बजाय क्लास सुनने की आवश्यकता है आप सबसे। अच्छी बात है। इसके लिए सभी बातों को बाबा रिस्पॉन्ड देता है। आपके संकल्पों को रिस्पॉन्ड करता है, आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, आपके कर्म को आगे श्रेष्ठ बनाता है, और साथियों को भी सहयोग देता है। अपने परिवार परिस्थिति में जितने भी समस्या है उसका भी सॉल्व करता है, और साथ साथ में हमको शिक्षा दे करके लाइट एंड माइट पावर देता है ना। लाइट एंड माइट, जिसके पास लाइट एंड माइट है उनको अंधकार कहाँ हो सकता है, भटकने की परिस्थिति कहाँ से हो सकता है। और जिसके पास लाइट है वो दूर तक देख सकता है। जिनके पास माइट है हर बात में सफल प्राप्त कर सकता है। दुनिया लाइट एंड माइट के लिए तड़प रहा है, परंतु वो शिक्षा उनको लाइट भी नहीं मिल रहा है, माइट भी नहीं मिल रहा है। इसके लिए लोग उनसे सुविसाइड करने की स्थिति बना जाते हैं। परंतु बाबा ने हम सबको ऐसी परिस्थिति से मुक्त करा करके अपना गोद में रखा है, अपना साथी बनाया, अपने उड़ती कला का अनुभव कराया। उड़ती कला का अनुभव आप सभी करते हैं। उड़ती कला का अनुभव कौन कौन करते हैं, याद करा करें। वाह वाह, बहनें ज़्यादा उठा रहे हैं, भाई लोग थोड़ा सोच रहे हैं। उड़ती कला, हर बात में उड़ती कला का अनुभव करें, क्योंकि अभी समय बहुत समीप है परिवर्तन होने का, चेंज होने का, विनाश होने का। ऐसे समय पर हम चलती कला से नहीं चलेगा, उड़ती कला से भी नहीं, उड़ती कला से चलेगा। हम चलते हैं, हम स्पीड में चलते हैं, ऐसे अपनी गति से चलते हैं, वो सभी नहीं। अभी ईश्वरीय गति, बाबा की गति, क्योंकि हमारा बाबा कौन है, वो चलने वाला बाबा नहीं, उड़ने वाला बाबा, उड़ाने वाला बाबा। वो चल के नहीं चलता है, एक एक कदम पर चलेंगे, कदम कदम पर पद्मा पद्म प्राप्ति, ऐसा नहीं। बाबा उड़ती कला सिखाता है, क्योंकि एक संकल्प किया आकारी हो गया, एक संकल्प किया निराकारी हो गया, एक संकल्प किया परंधाम निवासी हो गया। ऐसे एक एक संकल्प से हमारा मन को लाइट एंड माइट से भरपूर करके उड़ती कला का अनुभव कराने वाले बाबा। इसको ऐसी बाबा का साथ है, ऐसी बाबा का हाथ है, ऐसी बाबा का संस्कार है,
ऐसी बाबा का सोच है, संकल्प में है, तो हमको दूसरों का आधार किसके लिए, ज़रूरत ही नहीं। हाँ, आत्मा आत्माओं को सहयोग देना, आत्मा आत्माओं को गुड विशेष देना, आत्मा आत्माओं के लिए विश्वास रखना, आत्मा आत्माओं के लिए पवित्रता की राह दिखाना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा सेवा है। हमारा कर्तव्य और सेवा बाबा ने अपनी तरफ से बच्चों की वर्षा देने के लिए ये अधिकार दिया, ये कार्य क्षेत्र हमको दिया, ये सेवा दिया। ऐसी सेवा करना अलग बात, परंतु उसके ऊपर डिपेंड जो होना, उनके ऊपर डिपेंडेंट होना, दूसरों के ऊपर भरोसा रखना, वो अलग बात। भरोसा रखना आत्मा में होना चाहिए, परंतु भरोसामंदी आजकल तो धोखाधड़ी देने वाले बहुत हो गए, दुख देने वाले बहुत हो गए, और अपना भी अपना पराया भी अपना, ऐसा करके करने वाला भी बहुत हो गया। उनकी संख्या क्योंकि घोर कलयुग है। परंतु हम ऐसी समय पर हम सबको एक बाप के ऊपर भरोसा रखना, सर्व प्राप्ति के ऊपर अधिकार रखना, सर्व संबंधों का अनुभव करना, सर्व शक्तियों का अनुभव करना, इकट्ठा करना, सर्व ज्ञान की खजानों को, बाप से मिला हुआ खजानों को चिंतन मंथन के माध्यम द्वारा अपना खजाना बनाना, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु ऐसी कार्य करने के लिए हमारा संबंधों में कोई इधर उधर गांठ तो नहीं है, वह इधर उधर कमज़ोर तो नहीं है। धागा कमज़ोर होता है, टूट जाता है। इसके लिए कोई ना कोई हमारा संबंधों में टूटता नहीं है, अर्थात कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं है। कोई ऐसी बात को हम प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, जब आप आएंगे आपके सिवाय हम दूसरों की बात सुनेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, उनकी साथी बनेंगे नहीं। हम सर्व संबंध का बाबा के साथ रखा। ऐसी बातों के समय हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भर करना, घोर कलयुग में एक तरफ अपने आप में अंधकार को आवाहन करना, अपने आप को अपनी गिरावट की तरफ ले जाना, अर्थात अभिमान और अपमान की चक्कर में गोता खाना। इसके लिए एक के साथ रहेंगे, कभी अभिमान से कोई अपमान से कभी भी धोखा नहीं करेंगे। साथ साथ में दुख दूर हो जाएगा, दुख का नाम निशान मिट जाएगा। बाबा मिला सुख का, शांति का, शक्ति का, प्रेम का, स्नेह का, सद्भावना का, सहयोग का, हर बात की एक वो बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका दिल के अंदर ही अंदर ये आवाज़ निकलता रहे, ये श्वासों में आगे बढ़ते रहे, और बाबा आपको मदद करेगा। क्यों? बाबा को बच्चों की भावना को समझने का शक्ति है। बच्चों का आवाज़ को, आवाहन को, निमंत्रण को स्वीकार करता है बाबा। साथ में समय प्रति सहयोग भी देता है। हर परिस्थिति में, हर समय में, हर मोड़ में, जीवन के अनेक मोड़ आता है। रास्ते में मोड़ आता है, ऐसे जीवन की मोड़ आते हैं। ऐसे मोड़ में हाथ पकड़ करके रास्ता कभी घूम ना जाए, कभी भटक ना जाए, कभी अटक ना जाए, कभी खड़े होकर के दिशाहीन दशाहीन होकर के देखने ना लगे। ऐसी बाबा ऐसे बच्चों को हाथ पकड़ करके अपने आप का गोद में ले करके उड़ती कला का अनुभव कर दे। ऐसा अनुभव सभी करते हैं? कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा करें। थोड़े बहुत लोग तो संकोच कर रहे हैं, शायद उनके अनुभव में कोई कमी होगा। अभी अनुभव करने के लिए मधुबन आए। क्यों आए? डायमंड डॉल में क्यों बैठे हम लोग? डायमंड बनने के लिए, बेदाग बनने के लिए, बेदाग हीरा बनने के लिए। इसके लिए अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने कमज़ोरी को, अपने कमज़ोरी को पहचान सकते हैं तो अपने कमज़ोरी को छोड़ भी सकता है। अपने कमज़ोरी को छोड़ सकता है तो आगे उड़ सकता है। कमज़ोरी को पहचान नहीं सकता है तो उसी संस्कार में रहते हैं, वह यही अच्छा समझ करके रहते हैं। जिनको गुस्सा आता है, बार बार गुस्सा आता है, समझो वो तो समझना चाहिए ये गुस्सा हमारा नेचर नहीं है, हमारा संस्कार नहीं, हमारा प्रॉपर्टी नहीं, हमारा बाबा ने दिया हुआ नहीं, जिसका छोड़ने के लिए बाबा पर, चुड़ाने के लिए बाबा परमधाम से आया है। और उस बात को हम लोगों ने
रियलाइज नहीं कर सकते, वह उसको छोड़ नहीं सकते, प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, तो उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? गुस्सा तब आता है पराया संस्कारों का प्रभाव हमारा बुद्धि पर पड़ जाता है। किसी ने अपमान किया, किसी ने निंदा किया, किसी ने मेरे बात नहीं मानी, किसी ने कुछ गलत काम किया, उसका देख करके उनकी संस्कार का वश है, वो परवश है, वो परवश हुआ आत्मा हमको क्या देगा, क्या सुख देगा, क्या शांति देगा, क्या आनंद देगा, क्या रास्ता दिखाएगा, वो खुद ही परवश है। ऐसी बातों को देख करके मैं गुस्सा कर दे, मैं चिंता में डूब जाए, वह उसी बात को याद करते रहे, वह उसका सोचते रहे, तो ये गलत होगा। उस समय में बाबा दूर हो जाएगा। परंतु उस समय में भी मुस्कुराते रहे, बाबा को याद करते रहे, उनको भी अच्छा दिन आएगा, अच्छे संस्कार मिलेगा, अच्छे सोच देना। इसके लिए बाबा ने कहा था किसी को खाली हाथ से नहीं भेजे, उसको भी कुछ भरपूर करके भेजना। ऐसे भरपूर करने के भेजने के लिए मन की शक्ति आवश्यकता है, मन की सोच की आवश्यकता है, मन में मन मनाभाव का आवश्यकता है। ऐसी मन मनाभाव स्थिति में स्थित रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, कुछ इसके लिए पैसा कुछ खर्च नहीं होगा, समय भी खर्च नहीं होगा, समय व्यतीत होगा भी, वो रिटर्न होकर के आएगा। इसमें कोई ईर्ष्या की बात नहीं है, द्वेष की बात नहीं, नफरत की बात नहीं, नेगेटिविटी की बात नहीं। और ऐसी समय पर भी मनुष्य को आनंदमय जीवन जी रहे, खुशी जीवन जी रहे। सभी कृष्ण ने क्रोध करते हुए देखा, महाभारत की युद्ध है, युद्ध के मैदान में उनको बहुत गाली भी देते हैं। कंस ने गाली दिया, बहुत लोगों ने गाली दिया, परंतु ऐसे प्रसंग में वो सुनता है, सोचता है, जिस दिन उसको उनके कर्म के फल मिलना उसके बारे में भी उनको मालूम है। परंतु बाबा ने ऐसी सारी दुनिया का कर्मों के फल मिलने के सुअवसर आया हुआ, ऐसे अवसर बाबा शिक्षा देते हैं, साक्षी होकर के देखते हैं। हर कर्म की फल देने वाला बाबा सम्मुख में है, हम क्यों उसके लिए चिंता करें, हम उसके लिए क्यों दुखित होवे, हम क्यों उसके लिए परेशान होवे, हम क्यों उसके लिए दे करके परचिंतन करें। ये भी एक तरह परचिंतन है। ऐसी परचिंतन से सदा मुक्त रहने वाला मुक्ति धाम के उड़ती कला बन करके जल्दी जाएगा। उनको बाबा का अंगुली, बाबा का श्रीमत उसके मन में सदा निरंतर बहती हुई गंगा तरह रहेगा, कभी स्टॉप नहीं होगी, फुल स्टॉप नहीं होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा, स्विच ऑफ नहीं होगा, सदा स्विच ऑन रहेगा। स्विच ऑन किया हुआ तो एक सेकंड में स्विच ऑन किया तो लाइट आ जाती, ऐसे लाइट आए तो ऑटोमेटिकली मन खुशी से नाचेगा, अंधकार नहीं रहेगा। जहाँ अंधकार है वो थोड़ा संशय होता है, कोई डर होता है, कोई विश्वास कम हो जाता है और कोई ना कोई डर आता है। इसके लिए ऐसी डर से भी मुक्त होकर के हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप, सहयोग बाबा देने वाला है, शक्ति बाबा देने वाला है, गुण और ज्ञान बाबा देने वाला है। ऐसी बाबा का सम्मुख में हम केवल, हमारा मन में अंधकार ना होना चाहिए। मन में अंधकार हो जाता है, अविश्वास हो जाता है, वह कोई ना कोई विश्वास में घोटा है, तब तो बाबा हमको सहयोग देते हुए हम अनुभव नहीं कर पाते। देने वाला दे रहा है, सूर्य सारा धरती आसमान सबको लाइट दे रहा है, परंतु लेने वाला सोया हुआ है, लेने वाला अंधकार में बैठा हुआ है, लेने वाला नहीं ले रहा है, उसको क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए उनको भी प्रति शुभ भावना रख सकते हैं। इसके लिए बाबा ने इस समय में हर बच्चों को प्रतिदिन प्रति मुरली में वरदान आप सुनते हैं ना प्रतिदिन, कौन कौन सुनते हैं वरदानों का? इससे सिद्ध होते आप सभी मुरली पढ़ते हैं। जो नहीं हाथ पढ़ा किया शायद वो मुरली नहीं पढ़ता है, मुरली नहीं सुनता है, इसके लिए उसको वरदान का अनुभव नहीं होता। हाँ, एक दिन भी बाबा ने वरदान के बिना मुरली बंद नहीं हुआ। इसके लिए बाबा इतनी वरदानों को इकट्ठा करे। क्या वरदान ये अपने लिए है, वह दूसरों के लिए है। ये वरदान ब्राह्मणों के लिए है, वो आने वाले बच्चों के लिए।
क्या ये वरदान वीआईपी के लिए, वो अपने को वीवीआईपी के लिए। ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने वरदान देता है। वरदानों का अनुभव करेंगे तो दूसरों के मांगने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि वो ताकतवर है, वो शक्तिवान है, वो गुणवान है, वो विजयी है। हमको विजयी बनाने के लिए आया, अशरीरी बनाने के लिए आया, अव्यक्त बनाने के लिए आया, मुक्ति धाम में साथ ले जाने के लिए आया और देवता बनाने के लिए आया, इस धरती का मालिक बनाने के लिए आया। हम किसको हाथ जोड़ा? बाबा ने इस धरती का मालिक बनाने के लिए आया। धरती में बाबा ने भले 2 फुट कदम आगे बढ़ो, हमने 1000 कदम आपको लेके जाए। ये विश्वास के साथ बाबा ने बच्चों को विश्वास भरा है। ऐसे अनुभव करने वाले बच्चों को देख करके बाबा भी गुणगान करते। हर दिन बाबा आप याद करते तो बाबा भी याद करते। हम याद नहीं करते, बाबा याद भी करे तो भी आपको अनुभव नहीं करेगा। इसके लिए वरदान भी हो, बाबा याद प्यार देता है। कभी भी बाबा का याद प्यार मिस हुआ मुरली में? कभी मिस हुआ नहीं। हर बच्चों को बाबा याद करके, हर शिक्षक बन करके हर दिन बाबा ने याद प्यार देता है। बाबा हमको याद दे रहा है, बाबा हमको प्यार कर रहा है, भगवान इस धरती पर आकर के याद प्यार। इससे तो बड़ा क्या हो सकता है? हम अपना मित्र, अपना संबंधी, अपना सहयोगी, अपना परिवार के सदस्य कोई भी याद प्यार देता है, हम खुश हो जाते हैं। फलाना ने याद किया, फलाना ने याद भेजा, फलाना ने ये सौगात भेजा, फलाना ने ये काम किया, और उसको हम याद आता है। परंतु बाबा इतना बेहद का वर्षा दे रहा है, खुशी दे रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, संपन्न बनने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। ऐसी शिक्षा को यह भूल जाए, हमको कैसे देवता बनेंगे? कि जब याद प्यार बाबा देना भूलना था नहीं है, चाहे अव्यक्त मुरली चाहे साकार मुरली। आप दोनों मुरली में देखो, हर मुरली में बाबा ने या बच्चों को, मीठे मीठे बच्चे, सिकिलते बच्चे, नूरे बच्चे, मेरा हीरे बच्चे, याद प्यार बाबा ने गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, गुड नाइट भी कहते हैं। गुड मॉर्निंग, हम सूर्योदय होते हुए बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड नाइट भी करते हैं। कौन गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते? हाथ खड़ा करें। वाह वाह, बधाई हो, जोर से ताली बजाओ इन लोगों को। जो बाबा को गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं वो सदा गुड रहेगा। जो भूल जाता है, गुड की वजह क्या हो सकता है आप सोचो। इसके लिए कभी भूलना नहीं चाहिए। उठते ही बाबा को, आँख खोलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फरिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा कहना चाहिए। हम बच्चों को पढ़ाते, बच्चों को सिखाते, परंतु हम खुद कभी भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। भूला माना आपका उठते हुए बाबा का याद नहीं है। ऐसे ही गुड नाइट करना, मैंने देखा हमारा दादिया गुड मॉर्निंग भी करते थे, गुड नाइट भी करते थे। चाहे बाबा का कमरे में जाओ, कमरे में भले नहीं अपने घर में है, अपने घर में भी बाबा को बैठ करके गुड नाइट कर सकते। बिस्तरे पर जाने से पहले जावे गुड नाइट करके बाबा को, सारा दिन का दिनचर्या को 2 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है, याद करके बाबा को समर्पित कर दो। चाहे जो भी है, अच्छे बुरे सबको बाबा को समर्पित करो। देखो आपको भी हिसाब किताब देने के लिए बुलावा आ गया, परंतु बाबा ने सारी दुनिया की हिसाब किताब देने के लिए बुलावा दे रहे हैं। उनको अकाउंट पूछ रहे हैं, आपका कर्मों के अकाउंट, याद के अकाउंट, सेवा के अकाउंट, दूसरे संबंधों में कितनी मधुरता है, ये सब का हिसाब किताब हमको चुट्टू कर रहा है, हमारा हिसाब किताब। इसके लिए हमारा रोज गुड नाइट करके बाबा का गोद में सो जाओ, ऐसे आनंद का अनुभव करेगा। स्वप्न में भी आपको बाबा याद रहेगा, और सपन में भी आए तो सेवा याद आएगा। सेवा याद आता है तो उनके अंदर खुशी भी याद आएगा, खुशी भी ऑटोमेटिकली रहेगा। इसके लिए ब्राह्मणों के जीवन में स्वप्न में भी दुख नहीं हो सकता, स्वप्न में भी परचिंतन नहीं हो सकता, स्वप्न में भी डर भय ये सारी हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकता है? बाबा हमारा साथ है। केवल हम जागृत अवस्था में हैं तभी भी बाबा साथ है ऐसा नहीं है। स्वप्नावस्था में भी बाबा हमारे बच्चों को पालनहार है, पालनहार है, वो पालना देने वाला है। इसके लिए बच्चों को
एक एक क्षण क्षण को भी बाबा ने बच्चों को पालना करता है, साथ में शिक्षा भी देता है, वरदान भी करता है, जागृत भी करता है, अवेकनिंग करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है। करता है नहीं करता है? सबको अनुभव होता है? किस किस का अनुभव होता है? हाथ खड़ा करें। मैं एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ आपको, परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, परंतु जानकारी ले रहा हूँ। हमारा भाई बहने हैं, हमारा परिवार के लोग हैं, अपनी राजधानी में हम सब एक इकट्ठे जाने वाले हैं, बाबा के साथ भी इकट्ठे जाने वाले हैं। कोई को किसी को छोड़ करके नहीं जाना है, किसी को इधर रख करके नहीं जाना, हम सबको जाना है, संसार को भी ले जाना। ऐसे समय पर हमारा स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ स्थिति पावरफुल है, परिस्थिति आपके फेवर में हो जाएगा। परिस्थिति कितना भी विकराल रूप हो, स्थिति अच्छा हो, आपके फेवर में परिवर्तन होगा। कितने भी परिस्थिति में दुखदायी हो, परीक्षा हो और भय की वातावरण हो, परंतु आप निर्भय है, निश्चिंत है, एक बाप दूसरा न कोई, इस बात को विश्वास के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ संबंधों में अनुभव करते हैं, तब वो परिस्थिति भी आपको विजय माला लेकर के आएगा। जो व्यक्ति खिलाड़ी होता है, कोई भी परिस्थिति आता है, कोई चैलेंजेस आता है, उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझ करके एक्सीलेंसी में परिवर्तन कर देता है उसको, तब तो विजय माला सारी दुनिया देखने वाले साथी लोग सब उसको जय जयकार करेगा, उसका महिमा मंडली शुरू हो जाता है। इसके लिए इसी संगम युग में ब्राह्मणों को एक तरफ बाबा गुणगान करता है, एक तरफ परिवार गुणगान करते हैं, अच्छे सेवा करते हैं, तो एक तरफ भगत लोग भी गुणगान करते हैं, एक तरफ भविष्य भी गुणगान करता है। इसके लिए भविष्य का भी आपने फाउंडेशन इधर ही लगाना है, भविष्य को भी इधर ही देखना। ऐसे ही देखने के लिए एक बाप को साथ रहना ही है, सोना ही है, उड़ना ही है, चलना ही है, बैठना ही है, खाना ही है, हर काम बाबा बाबा। इसके लिए क्योंकि बाबा का सिवाय इस संसार में कोई चीज़ आकर्षित नहीं कर सके, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, कोई अपने मोड़ को, हमारे विश्वास को तोड़ नहीं सके। ऐसी तोड़ने वालों को भी दुख देने वाला होगा। इसके लिए बाप दादा ने इस समय में हर बच्चों के लिए वतन में बैठ करके एक तरफ वरदान देता है, वतन में बैठ करके बच्चों को आवाहन करता है, वतन में बैठ करके उड़ती कला का अनुभव कराता है। भले बाबा अव्यक्त हुआ, दिखाई नहीं देता है, परंतु मन में दिखाई देता है, कर्मों में दिखाई देता है, आस्था में दिखाई देता है, संबंधों का फीलिंग से अनुभव कराता है। ये सब अनुभव हम बच्चों को हो रहा है। इसके लिए ऐसी स्थिति में हर बच्चे, हर ब्राह्मण बच्चे, उनके शिवाय बाबा के गुणगान और कुछ गुणगान नहीं होना चाहिए, और किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। हाँ, एक दो को भाई बहनों को सहयोग देना, सद्भावना रखना, शुभ भावना रखना, उनके समय पर मदद करना। जैसे माँ बच्चों को पालना देते हैं, समय पर मदद करते हैं, भले वो पूछते नहीं हैं बच्चे। ऐसे ही इस दुनिया एक अज्ञान के वश हो करके कोई भी विकर्म करता है, और अज्ञान है, उनके प्रति भी दया होना चाहिए। दया ही धर्म के मूल है कहा जाता है। दया के बिना सेवा नहीं हो सकते, दया के बिना त्याग नहीं हो सकते, दया का बिना दृढ़ता नहीं हो सकते। इसके लिए दया एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा से ओत प्रोत बच्चे जो संसार में बढ़ते हैं तो सत्युग ऑटोमेटिकली आएगा। अभी दयाहीन है दुनिया, क्यों? हिंसक है। हिंसा करना लोगों को एक खेल समझता है, और उसका दुख भी खुद भी अनुभव करता है, दूसरों को भी बांटता है। ऐसी दुनिया को जल्दी ख़त्म करना, जल्दी इसको परिवर्तन करना, जल्दी नया दुनिया को स्थापित करना, इसके लिए हमारे मन में ताकत भी चाहिए, और साथ में सेवा के लिए दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, प्रेम की भावना होना चाहिए। साथियों को सहयोग देने का हक हमारा हक है, उनको पूछने का भी हक है, उनको करने का हक है, अधिकार। परंतु ये अधिकार स्वयं से नहीं, बाबा से दिया हुआ, बाबा के आदेश से मिला हुआ
बाबा के शिक्षा से मिला हुआ, बाबा के कर्मों से, दादी दीदियों के कर्मों से, उनके आदर्श से हमको मिला हुआ। ऐसे आदर्श का अनुभव करते हुए हम जल्दी से जल्दी इस विश्व परिवर्तन करने के कार्य में तैयार हो जाए। आने वाले दिन में 2025 में मार्च हो गया, अभी मार्च होने वाला, परंतु हम मार्च के 2025 में एक आध्यात्मिक क्रांति का एक दूर तक हमारा अनुभव होना चाहिए, हमारा वाइब्रेशन होना चाहिए। चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे सोए हुए लोग, उनको भी जगाना, कुंभकर्ण की दुनिया को जगाने का काम 2020 में। भले ज्ञान का प्रशिक्षण मिला, ज्ञान का अनुभव मिला, ज्ञान का उद्घोष हुआ बाबा ने, परंतु आने वाले दिन में एक तरफ साक्षात्कार का अनुभव करें, दूसरा जो है लोगों को जागृत करने का समय आ जाएगा। क्यों में खड़ा होने के समय आ रहा है। आगे चल कर के लोग क्यों में खड़े होकर के आपके आह्वान करेंगे, देवियों का आह्वान करेंगे, श्वेत वस्त्रधारियों का आह्वान करेंगे, वरिष्ठों का आह्वान करेंगे। ऐसे आह्वान करने के टाइम में हम लोग रेडी रहना चाहिए। इसके लिए रेडी नहीं, एवर रेडी रहना चाहिए। केवल ऐसे उस टाइम में चिल्लाने का, चिकाने का, कमज़ोरी दिखाने का, बाबा को कंप्लेंट देने का, दूसरों को कंप्लेंट देने का। कंप्लेंट देने वाला कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। कंप्लेंट को दबा दो, कंप्लीट तब ऑटोमेटिकली उड़ती कला का अनुभव करें। ऐसे करने वाले प्रत्येक ब्राह्मण बच्चों को अपने दिल से दुआ, दिल से बधाई, दिल से साक्षात बाबा का स्नेह प्यार का नमस्ते करता हूँ। वाणी का विराम करता हूँ। हम 10 मिनट योग करेंगे। तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तेरे ही गुण गाऊं, एक तेरे ही गुण गाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, तेरी याद की शीतल छैया में, तेरी याद की शीतल छैया में सब सुख तुमसे पाऊं, सब सुख तुमसे पाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। कहता है मन दिल की धड़कन, न्योछावर है मेरा तन मन। कहता है मन दिल की धड़कन, न्योछावर है मेरा तन मन। तेरे स्नेह के झूले में बाबा, तेरे स्नेह के झूले में बाबा, मैं हर पल खो जाऊं, मैं हर पल खो जाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। दिल को तेरा प्यार मिल